लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना सर वो मे बी इन द पॉडकास्ट डिड नॉट कम अक्रॉस करेक्ट। क्या कर रहे हैं लेकिन जैसे ये है ये बराबर आ रहा है ये अच्छी बात बराबर। सेलिब्रिटीज के इंटरेक्शंस कुछ इतने वियर्ड हो जाते हैं दैट व्हेन यू पुट टू पीपल टुगेदर इन अ कन्वर्सेशन कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जस्ट लाइक हाउ टैरेंटिनो रिएक्टेड टू दिस जर्नलिस्ट जो बार बार उन्हें एक ही क्वेश्चन पूछ के पोक कर रहा था। No, but you haven't fleshed it out. That's the only reason. It's not my job to flesh it out. No, it's my job to try and ask you to. And I'm shutting your butt down. And that's entirely your. इस वीडियो में कुछ ऐसे आइकॉनिक सेलिब्रिटी कन्फ्रंटेशंस को डिस्कस करूंगा that actually became too awkward and demeaning. So just sit back and relax. We are going to have some fun in this video. I feel like there's a lot of bias sometimes. Don't they have schools for critics? I'm sure they do, just like they have schools for acting and so many people don't go. Oh, yeah. अशनीर ग्रोवर वैसे सलमान खान, दिस इंटरैक्शन इज गोल्ड। सलमान ने जिस तरह से अशनीर को कन्फ्रंट किया दैट वाज एक्चुअली बॉस लेवल स्टफ। इस कन्फ्रंटेशन की ना बेसिकली हिस्ट्री है। अशनीर एज यू नो कुछ ज़्यादा ही लाउड है अपने इंटरैक्शंस में और वो बहुत ज़्यादा रिवील कर देते हैं और जिस तरह का उनका बोलने का तरीका है दैट कैन बी रियली ऑफेंसिव टू सर्टेन पीपल। तो जब अशनीर ने एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे उन्होंने भारत पे के लिए सलमान खान को एज अ ब्रांड एम्बेसडर अप्रोच किया था तो उन्होंने पॉडकास्ट में ये सारी डिटेल्स रिवील की थी। फेमस तो किस्सा कुछ नहीं है, मतलब उसको हमने स्पॉन्सर रखा था तो 3 घंटे बैठा था उसके साथ। उसके मैनेजर ने बोल दिया कि फोटो नहीं खिंचवानी सर, थोड़ा बुरा मान जाते हैं। मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, बाढ़ में ना तू मतलब ऐसे ही कौन सा हीरो बनती हो गई कि देखो जिस टोन में अशनीर यहाँ पे बात कर रहे हैं आई थिंक इस टोन को देख के सलमान उनसे ऑफेंड हो गए होंगे। और जब अभी रिसेंटली अशनीर केम टू बिग बॉस तो सलमान ने लिटरली उनकी कह के लेंगे उसकी। सलमान ने तो अशनीर को ये तक कह दिया कि मैं तो आपको जानता तक नहीं। सलमान बेसिकली उस वक्त ना वो सार्कास्टिक होके अपने वे में ही उनकी इंसल्ट कर रहे थे और अशनीर लिटरली वहाँ पे स्टेज पे ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कोई बच्चे को प्रिंसिपल ने पकड़ लिया हो बंक मारते हुए। नहीं सर आपकी और मेरी एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग आपके साथ नहीं हुई थी, बहुत सारी लोगों के साथ हुई थी। नहीं सर आपके टीम के साथ हुई थी, आप भी शायद होंगे वहाँ पर, लेकिन आपके साथ तो कभी ऐसी कोई बातें हुई नहीं, मेरी डिस्कशन भी नहीं हुई है। सीरियसली मैंने अशनीर को इस तरह से चुपचाप तो कहीं नहीं देखा है। फिर जब ये इंटरेक्शन सोशल मीडिया तक पहुंची तो सब ने इसको बहुत ट्रोल किया। सबके लिए अशनीर को इस तरह से देखना एक मीम फेस्ट बन गया। पर अशनीर ने फिर सोशल मीडिया पे कुछ और ही बिहेव किया। ही केम बैक डिफेंडिंग हिमसेल्फ और उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट की कि मैं एविडेंस दिखाता हूँ कि देखो ऐसे एक्चुअली में हुआ था। एंड पीपल इन द कमेंट सेक्शन वर लाइक गांड फटे तो फटे, नवाबी न घटे। अब बात करते हैं कपिल शर्मा वर्सेस एजाज खान। ये लफड़ा तो अब शायद लोग भूल ही गए हैं बिकॉज एजाज खान हैज बिकम अ मीम इन इटसेल्फ। I'm Hollywood यार। सो 10-11 साल पहले हुआ बेसिकली ये था कि एजाज खान को बिग बॉस से जब फेम मिला तो उसके बाद उन्हें कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बुलाया गया था और जिस तरह की पर्सनैलिटी एजाज खान की है तो उन्होंने उस वक्त सबकी इंसल्ट कर दी थी उस शो में। अगर चाहते हो कि मैं इसमें काम करूं, मैं अपने डायलॉग खुद लिखूंगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखूंगा, मेरी एंट्री भी मैं खुद अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा। आपके पास अभी भी चांस है, आप हाँ बोलो या ना बोलो। शूटिंग नहीं को मैंने पूछा कि कब आने वाला है, बोले 1 हफ्ते में आ जाएगा। मैंने जैसे बिग बॉस में कहा था कि देख लेना मैं क्या करने वाला हूँ ये वो, उस तरह मैंने वहाँ भी बोला कि देखो अभी मैं तुम्हारे स्टेज पे तुम लोगों को कैसा नचाता हूँ। फिर मुझे एक वो डाउट हुआ कि 1 हफ्ते में आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि आज तो तुम्हारे ही ग्राउंड में तुम्हारी किसी ने बजाई है। सो ऑब्वियसली उस एपिसोड में कुछ ऐसे जोक्स होंगे जो टीवी पे सही नहीं लगते होंगे एंड मेकर्स हैव द फुल राइट टू एडिट और नॉट टू टेलीकास्ट दैट शो। इसके बाद जब वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ तो एजाज खान कपिल के पीछे ही पड़ गए। एक इवेंट में एजाज ने कपिल को लिटरली पकड़ ही लिया था। ही वाज लाइक सच बोल मेरी जान, मर्द की तरह बात कर। सच बोल मेरी जान, मर्द की तरह बात कर। मेरे भाई मर्द की तरह बात कर। नहीं यार ये क्या बातें कर रहे हो, ये बात नहीं, गलत बात है। सीजन होता है लाइव, गलत बात है। नीचे भी शूट करेंगे तभी आ जाएगा। मेरे को जो बोला गया मैंने वो और बोला। एज एन एक्टर तुमको रिप्लाई देना चाहिए। भरोसा दिलवाया। अरे मेरे भाई ये गलत बात है, बहुत रिस्पेक्ट किया है। This confrontation was definitely awkward and I never thought कि महात्मा गांधी और भगत सिंह को भी इस लफड़े में रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे बात कर रहे थे काफी नाराज दिख रहे थे उनसे। देखो गांधी जी भी नाराज थे ना, भगत सिंह भी नाराज थे, तो अंग्रेजों को भगाया उन्होंने। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। अब जो नेक्स्ट ऑकवर्ड कन्फ्रंटेशन है शायद ये बहुत लोगों ने नहीं देखी है। इट इज बिटवीन ऐश्वर्या राय एंड दिस जर्नलिस्ट। ये जर्नलिस्ट सीरियसली कोई एजेंडा लेके आया था इस इंटरव्यू में। लुक एट हाउ ही क्वेश्चंस।
Aishwarya always known as the good girl, the girl who would never do anything that's really wrong. But Aishwarya plays the seductress in Chokhe Bali. She plays the adulteress in Shabd. So is the beautiful now becoming the bold and the beautiful? उसके बाद ऑब्वियस क्वेश्चंस उसने पूछना शुरू किया अराउंड खान्स, और इन क्वेश्चन ने एक्सपोज कर दिया कि बेसिकली वो इस इंटरव्यू में निकालना क्या चाहता था. मुझे ये इंटरव्यू बहुत डिल्यूजनल लगे बिकॉज एक रिएक्शन के लिए जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे थे दैट वाज टोटली आउट ऑफ लाइन. बट ऐश्वर्या ने उनके क्वेश्चंस को बहुत ग्रेसफुली रिप्लाई किया. बट यू कैन स्टिल सेंस ऑन हर फेस दैट शी वाज रियली एजिटेटेड विद दीस क्वेश्चंस. You've just not been able to strike the right chord with the Khandans. The Amirs, the Salmans, the Shah Rukhs, and perhaps that's not held you in good stead. Do you think that's true? You guys enjoy all this drama, so I think you can keep this going. It keeps you all entertained. लिमिट्स तो तब क्रॉस हो गई जब ऐश्वर्या को उन्होंने पूछा कि आपके पास कोई पेट डॉग है जो आपको विवेक ने गिफ्ट किया है, एंड ऐश्वर्या जस्ट somehow lost it there. And if there is any announcement, you will hear. One final word. We believe the latest sunshine in your life is actually a dog. Thank you. This has been with me, my sunshine. My dog has been with me now. This November will be 2 years. So it's not really the latest. Yeah, my pup has been with me for 2 years. Thank you. That's been given to you, I believe, also by Vivek Oberoi. Why don't you just wait for an auto buy? और अगर आप ध्यान से सुनो ना तो इवन ऐश्वर्या के जो पीआर के लोग थे जो शायद पीछे इंटरव्यू के खड़े होंगे वो इरिटेट हो गए थे इस इंटरव्यूअर से. बैकग्राउंड में लिटरली कोई सुनाई दे रहा है कहता हुआ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Actually, a dog. This has been with me, my sunshine. My dog has been with me now. This November will be 2 years. My pup has been with me for 2 years. That's been given to you, I believe, also by Vivek Oberoi. Why don't you just wait for an auto buy? अब जो अगली कन्फ्रंटेशन है वो बहुत ही ऑकवर्ड है और क्लासिक है. शाहरुख खान वर्सेस द लेडी कंटेस्टेंट इन केबीसी. ये इंटरेक्शन मेरी आज तक की वन ऑफ द फेवरेट केबीसी मोमेंट्स में है. आपको आपकी फिल्मों में देखती हूँ जी. अर्लियर मैं आपकी फिल्में आपको अच्छा एक्टर नहीं माना करती थी. और मैंने हमेशा ये नोट किया, शायद अगर आप ऑनेस्टी बरते तो आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपका जो मैनरिज्म है मिस्टर शम्मी कपूर से बहुत मिलता है. ओह याहू. नो सॉरी. इन द फील्ड ऑफ इंटेंसिटी यू हैव वेरी एक्सप्रेसिव आईज. अच्छा मेरी तारीफ कर रही हैं आप. थैंक यू. आप पूरा सुनिए भी डांट रही हैं आप. सो दिस लेडी इज ऑब्वियसली नॉट अ फैन ऑफ शाहरुख और उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रिक्ट नजर आ रही है एंड शी वॉज अ प्रोफेसर एज वेल, तो आई थिंक दैट रियली सूट्स हर. बट आप सबको पता है कि शाहरुख का केबीसी को होस्ट करने का स्टाइल ही थोड़ा अलग था. व्हेनेवर एनीवन क्विट्स द शो वो उस कंटेस्टेंट को हक करते थे एज अ गुड बाय. एक आखिरी ऑप्शन जो लीजिएगा मत शायद, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मगर बताना मेरा फर्ज है. आप खेल को छोड़ सकती हैं लेकिन यहाँ पर खेल छोड़ते नहीं है. कहते हैं शाहरुख मुझे गले लगा लो. नहीं, लेकिन वो ऑप्शन मत लीजिएगा, आप डांटेंगे मुझे कुछ. देखो मेरे ओपिनियन में एवरीवन हैज द राइट टू से नो टू एनी फिजिकल जेस्चर क्योंकि शायद उन्हें उस टच से प्रॉब्लम हो. वी बेसिकली डोंट नो व्हाट द पर्सन इज फीलिंग. बट शाहरुख बीइंग शाहरुख, तो उन्होंने क्या किया कि उस कंटेस्टेंट की मदर को जाके ही वो गले मिल लिए. रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, आप इधर खड़े हुई. आप बुरा मानेंगी अगर मैं अपनी तरफ से आपकी माँ जी को चेक देकर आऊं? हाँ, क्योंकि वो मुझसे गले जरूर मिलेंगी. बेटी ने नहीं दिया, माँ ने दिया, की फर्क पैदा. आई लव यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ. अब बात करते हैं सनी लियोनी वर्सेस दिस न्यूज़ 18 इंटरव्यूअर. यार ये इंटरव्यू देखना बहुत ही ऑकवर्ड था, लाइक बहुत ही ज्यादा. दिस इज द इंटरव्यूअर एंड आई थिंक ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट बिकॉज मैं इनको बहुत सालों से देख रहा हूँ. बट उनकी जो इंटेंशंस थी इन क्वेश्चंस के पीछे मुझे वो बिल्कुल मौसाजी टाइप की लगी, हु हैज अ प्रॉब्लम विद एवरीथिंग दैट यू डू. इंटरव्यू के सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं से सनी के पास्ट और उनकी जो अडल्ट इंडस्ट्री का जो टाइम था उसको लेके बार बार वो पोक कर रहे थे. एक बार ठीक है क्वेश्चन, 2 बार ठीक है, बट बार बार उसी पॉइंट पे आना, आई थिंक इट वाज टोटली वियर्ड. आपका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा क्यूरियोसिटी जगाता है. आपके जीवन में एक ऐसा वाकया जहां पर आपको लगा कि शायद आपने ठीक काम न किया हो, बट यू नॉट समटाइम्स गेट अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट योर पास्ट, you know, your past that you were this spawn queen will continue to haunt you or maybe continue to pull you back.
But maybe you could have gone maybe. But you're maybe the far only higher. person that it's the press and the media that says holding back or haunt. I've never said haunt. I've never said held back. Just look at the vibe of this interview. कितना awkwardness create कर दिया इस इंटरव्यूअर ने. But सनी जिस तरह से रिप्लाई कर रही हैं, वो बहुत ही dignified वे में इन questions को आंसर करती हैं. Serious and थोड़ा सा conservative है. Serious conservative film. Right. सनी conservative film करेंगी क्या? आगे चल के. थोड़ा सा conservative. दर्शकों का मन वो टूट जाएगा. subject conservative नहीं है, but the movie जैसे लोग देखेंगे, you know, they're gonna see a different side. Alright then, वीडियो खत्म करते हैं. इन सभी इंटरेक्शन में से सबसे शॉकिंग कौन सी थी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना. इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लेटरबॉक्स ऑन विशाल एंड सिनेमा. यहाँ पे भी मैं सिनेमा के रिलेटेड चीजें पोस्ट करता रहता हूँ. सो इफ यू लाइक माई ओपिनियन, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. Alright then, I see you in the next video. Keep watching social for more videos like these.